अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हमने वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन की एक सीरीज शुरू की हुई है, वन बाय वन करते हुए आ रहे हैं। ये सीरीज 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, नीट जेई स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड विलियमसन सिंथेसिस। तो चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए, वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन लिया। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन चैप्टर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डिटेल में समझाया था। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, क्योंकि जो आज का टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का वो बेस है। वन बाय वन करते आ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। नंबर वन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसमें से हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स को डिटेल में समझाया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पर देखिए, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है कि जो सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ऐसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूट देखा जाता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट नहीं देखा जाता, ऐसी प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो यहां पर देखिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए यहां पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने किया है। यहां पर देखिए एक सॉल्वेंट, ये लाइन देखिए, एक सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट, और यहां पर सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट जो है वो TF नॉट है, प्योर सॉल्वेंट है। लेकिन जैसे ही उसमें आपने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तब देखिए ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। सबसे पहले क्या था, लिक्विड सॉल्वेंट TF नॉट, और यहां पे सॉल्यूशन क्या है, TF। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, डेल्टा TF, इसको बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी यहां पे टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसलिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट, ये फाइनल है, ये इनिशियल है कहां पर, लिक्विड सॉल्वेंट का। लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर क्या डाल दिया, सॉल्यूट ऐड किया, तब यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन, और ये TF। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF इज नोन एज elevation depression of freezing point. Let TF not be the freezing point of the pure solvent and TF be the freezing point of solution. The decrease in the freezing point delta TF is equal to TF not minus TF is known as depression of freezing point. अच्छा, इससे पहले भी हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में बताया था कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M होता है। इसी तरह से यहां पर भी देखिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। KF क्या है, KF इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट Kg पर मोल होगी।
मोलैलिटी का फार्मूला आपको याद रखना है कि मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पर देखिए मोलैलिटी का फार्मूला हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लेंगे, W2 बाई M2 अपॉन W1 बाई 1000। तो इसको अगर हमने ऊपर किया, देखिए यहाँ पे 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, ये हमारा मोलैलिटी निकल कर आ गया। अब यहां पर देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM होता है, तो हम यहाँ पे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF रख दिया, और ये हमारा जो है ये मोलैलिटी है 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। इस तरह से हमने कैलकुलेट कर दिया। क्या, अगर हमको यहां से M2 निकालना है, डेल्टा TF निकालना है, तो भी ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर हमको M2 निकालना है तो M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू KF अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। तो बहुत ईजी फार्मूला है। सेम उसी पैटर्न पे जैसे हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझाया था, उसी पैटर्न पे आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट करना है। सिर्फ बस यहाँ पे याद रखना है कि TF नॉट माइनस TF है, डेल्टा TF इज इक्वल टू। अब ये देखिए एक सिंपल न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, 1.00 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन lower the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 kg per mole। देखिए कांस्टेंट दिया हुआ है, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ पे हमने फार्मूला रख दिया क्या, M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू KF अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। यहाँ पर देखिए 5.12 kg पर मोल, ये हमारा कांस्टेंट है। क्या है, KF, और यहाँ पे 1.00 ग्राम यानी 1.1 ग्राम क्या है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जो W2 है। याद रखिएगा कि सॉल्यूट W2 लेते हैं और सॉल्वेंट W1, तो थोड़ा इजी हो जाता है। 1.00 ग्राम W2 और यहाँ पे 1000 जो फार्मूले में था, क्योंकि हमने इसको केजी में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पे हमने 1000 ले लिया। कितना ले लिया, 1000 ले लिया, ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू 0.40 इंटू 50 ग्राम। 50 ग्राम क्या है हमारा W1, तो KF कितना है 5.12, W2 कितना है 1 इंटू 1000 अपॉन W2 कितना है 50, और डेल्टा TF कितना है 0.40। इसको कैलकुलेट किया तो हमारा M2 कितना निकल के आ गया 250 ग्राम पर मोल। बहुत ही इजी कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो इसी तरह से हमने जो वन नेम रिएक्शन किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, देखिए विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस अगर हम अल्कोहल फिनॉल ईथर में देखेंगे तो ईथर का प्रिपरेशन है। इस विलियमसन सिंथेसिस से हम ईथर को इसको हम सिमेट्रिकल ईथर भी प्रिपेयर कर सकते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये लैब मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड के थ्रू हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप का ईथर बना सकते हैं। तो यहां पर देखिए RX प्लस RONA गिव ROR प्लस NaX। ये रोना वाला, हम इसको याद करने के लिए एक सिंपल वे में समझते हैं कि RX प्लस रोना क्या है, सोडियम अल्कोक्साइड। RONA इज ए सोडियम अल्कोक्साइड, तो RX प्लस RONA गिव ROR प्लस NaX। यहां पर आपको सिमेट्रिकल ईथर बनाना है या अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है, इस R के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज करिए हमको सिमेट्रिकल ईथर बनाना है, तो यहाँ पे C2H5Br प्लस C2H5ONA तो गिव C2H5O C2H5O, डाई इथाइल ईथर बन जाएगा प्लस NaBr। तो ये, और अगर अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो यहाँ पे CH3Br ले लिया, यहाँ पे C2H5ONA ले लिया, तो हमारा बन जाएगा CH3O C2H5। ये अनसिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। अच्छा, इसी के ऊपर देखिए कुछ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, विच मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है विलियमसन सिंथेसिस। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, SN2 या SN1।
तो आप आंख बंद करके इस पर टिक कर सकते हैं क्या, SN2 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिकुलर इन्वॉल्व है। SN2 और SN1 क्या है, इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में वीडियो में समझाया है, आप जरूर देखें कि SN1 और SN2 को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व है विलियमसन सिंथेसिस के लिए। यहाँ पर वाई इज अल्कोक्साइड यूज इंस्टेड ऑफ अल्कोहल, यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ कि हम अल्कोक्साइड आयन यूज करते हैं, अल्कोहल नहीं यूज कर सकते, इसलिए कि अल्कोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइड देन अल्कोहल। बेस्ट न्यूक्लियोफाइड अगर हम अल्कोहल के कंपेयर में अल्कोहल से कंपेयर करें तो अल्कोक्साइड आयन यानी RO नेगेटिव इज बेस्ट न्यूक्लियोफाइल यानी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन अल्कोहल, तो इसलिए हम ये यूज करते हैं। अब आगे देखिए एक और क्वेश्चन, व्हाई टर्शरी अल्काइल हैलाइड डू नॉट गिव ईथर, टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्यों नहीं बना सकते, यहाँ पे व्हाई टर्शरी अल्काइल हैलाइड डू नॉट गिव ईथर, यानी टर्शरी अल्काइल हैलाइड तो बना सकते हैं लेकिन हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड को क्यों नहीं लेते यहाँ पर, यानी कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड ये वाला जो RX वाला पार्ट है इसको हम टर्शरी क्यों नहीं लेते। अगर आपको टर्शरी चाहिए तो जो RONA वाला पार्ट है इसको टर्शरी रखना पड़ेगा और इसको प्राइमरी रखना पड़ेगा, तब पॉसिबल है। तो हम इसको क्यों टर्शरी नहीं ले सकते, इसलिए कि दे अंडरगो एलिमिनेशन E2 इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू स्ट्रिक हिंड्रेंस। अगर हमने RX वाले पार्ट को टर्शरी रखा और इसको प्राइमरी रखा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक हिंड्रेंस की वजह से सब्स्टिट्यूशन ना हो के एलिमिनेशन हो जाएगा और वो एलिमिनेशन में अल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं। अगर आपको टर्शरी ईथर चाहिए तो इस रोना वाले पार्ट को सोडियम अल्कोक्साइड को आपको टर्शरी रखना पड़ेगा, इसको प्राइमरी रखना पड़ेगा, तो इजीली आप टर्शरी ईथर बना सकते हैं बाई विलियमसन सिंथेसिस। अब एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाई अराइल हैलाइड डू नॉट रिएक्ट, अगर यहाँ पे हमने ARX रख दिया, ARBr रख दिया, यानी बेंजीन के साथ Br रख दिया, यहाँ पर अगर बेंजीन के साथ Br रख दिया तो क्या वो रिएक्ट कर सकता है यानी ईथर बना सकता है। यहाँ पर देखिए ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CX बॉन्ड इन अराइल हैलाइड, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से अगर बेंजीन के साथ Br है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है Br, इस वजह से पॉसिबल नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट देखिए, कैन अनसिमेट्रिकल ईथर बी प्रिपेयर्ड, इससे हम अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि इस विलियमसन सिंथेसिस से सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं, यस, बाय यूजिंग डिफरेंट अल्कोक्साइड एंड अल्काइल हैलाइड। हम विलियमसन सिंथेसिस से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं। तो अगर आज का वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन का कंक्लूजन देखें तो बहुत ही इजी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक पार्ट है और इसका फार्मूला होगा डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, और डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलेलिटी की होता है। मोलेलिटी का फार्मूला याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM हो जाएगा। M मोलेलिटी की वैल्यूज रख के आप इजीली इसको हम M2 या डेल्टा TF कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम विलियमसन सिंथेसिस में देखें तो RX प्लस RONA गिव ROR होता है, इससे हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड है। और अगर हमको टर्शरी ईथर बनाना है तो रोना वाले यानी RONA वाले पार्ट को टर्शरी रखना पड़ेगा और RX वाले पार्ट को प्राइमरी रखना पड़ेगा। इस तरह से हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं और टर्शरी ईथर भी बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला और एक नेम रिएक्शन के साथ। ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।